बिल्कुल। यहाँ अकबर और बीरबल की एक विशाल, शब्दों की मजेदार कहानी प्रस्तुत है, जो हास्य, बुद्धिमत्ता और दरबारी षड्यंत्रों से भरपूर है। आकर्षक टाइटल। तोते की भविष्यवाणी। शहंशाह का अंडा। हम दूसरे टाइटल के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि यह कहानी के मजेदार और विचित्र स्वभाव को बेहतर ढंग से दर्शाता है। शहंशाह का अंडा। अध्याय एक अनोखा तोहफा। आगरा के किले में उस दिन की सुबह बाकी दिनों से अलग थी। हवा में गुलाब जल की महक के साथ साथ एक अनकही उत्तेजना भी घुली हुई थी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवान-ए-आम में तशरीफ फरमा थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शाही रौब था, लेकिन आंखों में एक हल्की सी ऊब भी थी। रोज की वही शिकायतें, वही राजस्व के आंकड़े, वही जागीरदारों के झगड़े। उन्हें कुछ नया, कुछ दिलचस्प चाहिए था। शायद उनकी अनकही दुआ सुन ली गई थी। शाही खजाने के प्रमुख और दरबार के एक अत्यंत महत्वाकांक्षी अमीर, शहबाज खान ने आगे बढ़कर अदब से सलाम किया। शहबाज खान अपनी शान शौकत और बीरबल से अपनी गहरी ईर्ष्या के लिए जाना जाता था। उसे हमेशा लगता था कि शहंशाह बीरबल को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं। आलमपनाह गुलाम आज आपकी खिदमत में एक ऐसा नायाब तोहफा लेकर हाजिर हुआ है, जो पूरी मुगल सल्तनत में किसी ने न देखा होगा, न सुना होगा, शहबाज खान ने अपनी मक्खन जैसी आवाज में कहा। अकबर की ऊब में डूबी आंखों में दिलचस्पी की एक किरण जागी। ऐसी क्या चीज है, शहबाज खान, जो हमारे खजाने की चमक को भी फीका कर दे? शहबाज खान ने इशारा किया और उसके दो सेवक सोने के एक खूबसूरत पिंजरे के साथ आगे बढ़े, जिस पर मखमली पर्दा पड़ा हुआ था। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। पिंजरे में जरूर कोई एग्जॉटिक पक्षी होगा। जहां पनाह, शहबाज खान ने रहस्यमय ढंग से कहा, यह कोई आम तोता नहीं है। इसका नाम है मिथु मियां। यह कंधार के एक सूफी संत की सोहबत में पला बढ़ा है और कहते हैं कि इस पर खुद खुदा की रहमत है। यह सिर्फ बातें नहीं करता, यह भविष्य बताता है। दरबार में एक साथ आश्चर्य और अविश्वास की लहर दौड़ गई। भविष्य बताने वाला तोता, यह तो अविश्वसनीय था। बीरबल, जो हमेशा की तरह एक कोने में खड़े सब कुछ देख रहे थे, के होठों पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। अकबर ने उत्सुकता से कहा, पर्दा हटाया जाए। पर्दा हटा और सबने देखा। पिंजरे में एक हरे रंग का, लाल चोंच वाला बेहद खूबसूरत तोता बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मिथु मियां, शहबाज खान ने बड़ी श्रद्धा से कहा, हमारे शहंशाह हिंद को सलाम करो। तोते ने अपनी गर्दन घुमाई, अकबर की ओर देखा और एकदम साफ इंसानी आवाज में बोला, शहंशाह सलामत रहें। सल्तनत आबाद रहे। दरबार तालियों से गूंज उठा। आवाज इतनी साफ थी कि यकीन करना मुश्किल था। अकबर भी प्रभावित हुए बिना न रह सके। वाह, यह तो वाकई कमाल है। लेकिन क्या यह सच में भविष्य बता सकता है? आप खुद आजमा लें, हुजूर, शहबाज खान ने गर्व से कहा, मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुराते हुए। उसे लगा कि आज उसने बीरबल को मात दे ही दी। अध्याय 2 वो भविष्यवाणी जिसने सल्तनत हिला दी। अकबर ने एक पल सोचा और फिर पूछा, अच्छा मिथु मियां, यह बताओ कि आज शाम हमारे दीवाने खास में सबसे खास मेहमान कौन होगा? तोते ने अपनी आंखें बंद कीं, जैसे ध्यान लगा रहा हो। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और बोला, समरकंद का सौदागर, जो नीले घोड़े लाएगा। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। समरकंद से किसी सौदागर के आने की कोई सूचना नहीं थी। शहबाज खान का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। अगर यह गलत हुआ तो उसकी बड़ी बेइज्जती होगी। शाम हुई। दीवाने खास सजा था।
अकबर इंतजार कर रहे थे। तभी एक हरकारा दौड़ता हुआ आया और सूचना दी कि समरकंद से घोड़ों का एक सौदागर तत्काल मिलने की इजाजत चाहता है। जब वह अंदर आया तो सबने देखा कि उसके बेहतरीन घोड़ों में से 3 का रंग आसमानी नीला था, जिन्हें विशेष रंगों से रंगा गया था। अब तो दरबार में तहलका मच गया। यह एक संयोग नहीं हो सकता था। तोता वाकई चमत्कारी था। शहबाज खान का सीना गर्व से फूलकर दुगना हो गया। अकबर की आंखों में अब सम्मान और आश्चर्य था। उन्होंने तोते की ओर देखा। मिठू मियाँ, तुम वाकई पहुंचे हुए हो। अब हमें हमारी सल्तनत के भविष्य के बारे में कोई बड़ी भविष्यवाणी करके बताओ। यह शहबाज खान के लिए सुनहरा मौका था। उसने पहले से ही तोते को एक खास वाक्य रटा रखा था, एक ऐसा वाक्य जो उसने बड़ी चालाकी से बीरबल को फंसाने और शहंशाह को एक असंभव स्थिति में डालने के लिए तैयार किया था। उसने तोते को एक गुप्त संकेत दिया। मिठू मियाँ ने फिर से अपनी आंखें बंद कीं। पूरे दरबार में सांस रोके हुए खामोशी थी। सबकी नजरें उस छोटे से पक्षी पर टिकी थीं। कुछ पलों के बाद तोते ने अपनी आंखें खोलीं और एक ऐसी घोषणा की जिसने समय को रोक दिया। उसने अपनी साफ और बुलंद आवाज में कहा, आने वाले महीने की 14वीं तारीख को शहंशाह हिंद एक अंडा देंगे। एक पल के लिए दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर जो भ्रम और कोलाहल मचा वह अवर्णनीय था। अंडा देंगे? क्या? यह कैसे मुमकिन है? एक पुरुष और अंडा। अकबर का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। यह क्या बकवास थी? यह मजाक था या अपमान? दरबारी अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से दबा रहे थे। कुछ कट्टरपंथी मौलवी इसे दैवीय संकेत मानकर हैरान थे। शहबाज खान ने तुरंत स्थिति को संभाला। जहांपनाह, यह जरूर कोई दिव्य रहस्य है। कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब होगा इसका। हम इंसान इसे कैसे समझ सकते हैं? यह तो एक चमत्कार की घोषणा है। अकबर बुरी तरह फंस चुके थे। अगर वह कहते कि यह बकवास है तो वह एक चमत्कारी तोते का अपमान करते, जिसे अभी अभी सबने सच भविष्यवाणी करते देखा था। ऐसा करने से जनता और धार्मिक वर्ग नाराज हो सकता था। और अगर वह चुप रहते तो इसका मतलब था कि वह इस हास्यास्पद भविष्यवाणी को स्वीकार कर रहे हैं। उनकी नजरें मदद के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को ढूंढ रही थीं, बीरबल। बीरबल अब भी शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह अब गहरी सोच थी। अकबर ने लगभग दहाड़ते हुए कहा, बीरबल, यह सब क्या तमाशा है? तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। शहबाज खान विजी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसे पता था कि इस चक्रव्यूह से निकलना बीरबल के लिए भी नामुमकिन है। अध्याय 3, बीरबल की अजीब शर्तें। बीरबल आगे बढ़े और शहंशाह को सलाम किया। आलमपनाह, तोता कोई साधारण पक्षी नहीं है। यह एक सूफी संत की सोहबत में रहा है। इसकी बात को हम सीधे तौर पर खारिज नहीं कर सकते। हो सकता है यह वाकई कोई आसमानी इशारा हो। यह सुनकर शहबाज खान की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा बीरबल ने भी हार मान ली है। अकबर ने हैरानी से बीरबल को देखा। तुम भी? उनकी आंखें कह रही थीं। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन जहांपनाह, इतने बड़े और दिव्य कार्य के लिए हमें कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी। कैसी तैयारियां? अकबर ने चिढ़कर पूछा। पहली बात, बीरबल ने गंभीरता से कहा, आने वाले महीने की 14वीं तारीख तक शहंशाह को पूरी तरह एकांत में रहना होगा। उनसे कोई नहीं मिलेगा। इससे उन्हें इस महान कार्य के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा संचित करने में मदद मिलेगी। अकबर को थोड़ा समझ आया।
चलो कम से कम 1 महीने की छुट्टी तो मिलेगी इस सब से। दूसरी बात, बीरबल ने कहा, महल के सबसे शांत बगीचे में एक बहुत बड़ा, आरामदायक और आलीशान घोंसला तैयार किया जाए। इसे रेशम, मखमल और रुई से बनाया जाएगा। इसका निर्माण शाही खजाने के प्रमुख शहबाज खान की देखरेख में होगा, क्योंकि यह उन्हीं का लाया हुआ तोहफा है जो इस चमत्कार का कारण बना है। शहबाज खान थोड़ा झिझका, लेकिन मना नहीं कर सका। घोंसला बनवाने का सम्मान उसे ही लेना था। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, बीरबल ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, जिस दिन यह दिव्य घटना घटेगी उस दिन उस घोंसले के चारों ओर मोटे पर्दों का एक घेरा बनाया जाएगा। उस घेरे के अंदर शहंशाह के सिवा कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। अगर किसी ने अंदर झांकने की भी कोशिश की तो इसे एक दिव्य कार्य में बाधा माना जाएगा और उसे सल्तनत का सबसे बड़ा गुस्ताख मानकर कड़ी सजा दी जाएगी। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा। उनमें एक शरारत की चमक थी। वह समझ गए कि कोई योजना बन रही है। उन्होंने अनिच्छा से सिर हिला दिया। ठीक है बीरबल, जैसा तुम कहो। लेकिन याद रखना, अगर 1 महीने बाद हमारी और सल्तनत की इज्जत पर कोई आंच आई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। जो हुक्म जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। दरबार बर्खास्त हो गया, लेकिन शहर में एक नई कहानी शुरू हो गई। शहंशाह का अंडा, यह खबर आगरे की गलियों, बाजारों और चौपालों पर चर्चा का सबसे गर्म विषय बन गई। अध्याय 4, शहर में फैली सनसनी। अगले कुछ हफ्ते आगरा के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थे। शहबाज खान ने अपनी पूरी ताकत और दौलत लगाकर एक अविश्वसनीय घोंसला बनवाना शुरू किया। उसने फ्रांस से मखमल मंगवाया, चीन से रेशम और मिस्र से बेहतरीन रुई। वह इसे एक ऐसा शाहकार बनाना चाहता था जो इतिहास में दर्ज हो जाए। शहर के हलवाइयों ने शाही अंडा नाम की एक नई मिठाई ईजाद कर ली जो खूब बिक रही थी। ज्योतिषियों और पंडितों ने इस घटना के अलग अलग मतलब निकालने शुरू कर दिए। कुछ का कहना था कि इससे सल्तनत में सोने की बारिश होगी, तो कुछ का कहना था कि यह एक नए युग की शुरुआत है। बीरबल के विरोधी, खासकर शहबाज खान और कुछ मौलवी, मन ही मन बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने खुद ही शहंशाह को एक हास्यास्पद स्थिति में डाल दिया है। 14 तारीख को जब कुछ नहीं होगा तो बीरबल का सिर शर्म से झुक जाएगा और शहंशाह का गुस्सा उस पर बरसेगा। इस बीच बीरबल बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। वह शाही बावर्ची खाने में जाकर मुर्गियों के अंडों के बारे में जानकारी ले रहे थे। वह शाही हकीमों से पूछ रहे थे कि अंडा देने के बाद की कमजोरी के लिए कौन सा शरबत सबसे अच्छा रहेगा। वह मुर्गियों के दड़बे के पास घंटों बैठकर उनकी कुड़कुड़ की आवाज सुनते। यह सब देखकर लोगों को यकीन हो गया कि बीरबल या तो पागल हो गए हैं या फिर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अकबर भी कभी कभी परेशान हो जाते, लेकिन बीरबल उन्हें बस धैर्य रखने को कहते। जहांपनाह, बस देखते जाइए, बीरबल ने एक रात चुपके से अकबर से मिलते हुए कहा। नाटक जितना बड़ा होगा, पर्दा उठने पर मजा भी उतना ही आएगा। दिन बीतते गए। घोंसला बनकर तैयार था। यह किसी सिंहासन से कम नहीं लग रहा था। पूरा आगरा शहर 14 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अध्याय 5, शहबाज खान का बढ़ता अभिमान। जैसे जैसे नियत दिन करीब आ रहा था, शहबाज खान का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। शहंशाह के एकांत में होने के कारण वह खुद को दरबार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगा था। वह छोटे मोटे फैसले खुद ही लेने लगा था और दरबारियों पर अपना रौब जमाता था। देखा, वह अपने चमचों से कहता, बीरबल की अक्ल घास चरने चली गई है।
वह अब मुर्गियों की भाषा सीख रहा है। सल्तनत को अब मेरे जैसे व्यावहारिक और दूरदर्शी सलाहकार की जरूरत है। उसने 14 तारीख के लिए एक भव्य जश्न की योजना बनाई। उसने फैसला किया कि जैसे ही चमत्कार होगा, वह पूरे शहर में सोने की अशर्फियां लुटवाएगा। उसका मानना था कि इस घटना का पूरा श्रेय उसे ही मिलेगा और वह हमेशा के लिए शहंशाह का सबसे प्रिय बन जाएगा। उसने विदेशी राजदूतों को भी इस दिव्य घटना को देखने के लिए विशेष निमंत्रण भेजे। वह पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि मुगल सल्तनत कितनी चमत्कारी है और इसका सबसे बड़ा सूत्रधार वह खुद है। एक शाम उसने बीरबल को रास्ते में रोक लिया। क्यों बीरबल मियाँ, उसने ताना मारते हुए कहा, तैयारियां कैसी चल रही हैं? सुना है तुम आजकल मुर्गियों से दोस्ती कर रहे हो। कोई खास सलाह मिली उनसे? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हाँ शहबाज खान साहब। उन्होंने बताया कि अंडा देने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैंने शहंशाह के लिए कुछ खास लेप तैयार करवाए हैं। आपका शुक्रिया कि आपने इतना शानदार घोंसला बनवाया, उससे शहंशाह को जरूर आराम मिलेगा। यह सुनकर शहबाज खान और जोर से हंसा और अपनी राह चला गया। उसे यकीन हो गया कि बीरबल पूरी तरह से घबरा चुका है और उलझलूल बातें कर रहा है। वह अपनी आने वाली जीत के सपनों में खो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बीरबल का असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अध्याय 6 क़यामत का दिन। और फिर वह दिन आ ही गया। महीने की 14वीं तारीख। सुबह से ही महल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। हर कोई उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। महल के बगीचे में उस विशाल घोंसले के चारों ओर घने पर्दों का एक बड़ा सा घेरा बना दिया गया था। दरबारी, अमीर, उलेमा और विदेशी राजदूत अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे सिर्फ लोगों की उत्साहित फुसफुसाहट तोड़ रही थी। शहबाज खान किसी विजेता की तरह घूम रहा था, हर किसी से हाथ मिला रहा था और मुबारकबाद कबूल कर रहा था। तभी शहंशाह अकबर पधारे। उन्होंने एक ढीला ढाला, आरामदायक चोगा पहना हुआ था और उनके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर और थका हुआ भाव था, जो बीरबल के निर्देशानुसार बनाया गया था। वह धीरे धीरे चलते हुए आए, जैसे वाकई किसी बड़ी शारीरिक प्रक्रिया से गुजरने वाले हों। उन्होंने एक नजर बीरबल पर डाली। बीरबल ने आंखों ही आंखों में उन्हें सब ठीक है का इशारा किया। अकबर बिना कुछ कहे पर्दों के घेरे के अंदर चले गए। पर्दा गिरा दिया गया। अब अंदर क्या हो रहा है, यह कोई नहीं देख सकता था। बीरबल का हुक्म था कि कोई अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेगा। समय बीतने लगा। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। लोगों का धैर्य जवाब दे रहा था। शहबाज खान भी अब थोड़ा बेचैन होने लगा था। क्या हुआ? कुछ हो भी रहा है या नहीं? तभी पर्दों के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। पहले तो कुछ बड़बड़ाने की आवाज आई, फिर जैसे कोई जोर जोर से कराह रहा हो। लोगों की सांसें अटक गईं। और फिर अचानक एक बहुत ही जोरदार और जानी पहचानी आवाज उस घेरे के अंदर से गूंजी। कुक्कड़ुकू। यह एक मुर्गे की बांग थी। सब हैरान रह गए। घोंसले के अंदर मुर्गा क्या कर रहा है? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पर्दों के घेरे में हलचल हुई और बीरबल लगभग भागते हुए बाहर निकले। उनके कपड़े अस्तव्यस्त थे और चेहरे पर घबराहट और आश्चर्य का मिलाजुला भाव था। उन्होंने अपने हाथों में एक बड़ा भूरे रंग का जिंदा मुर्गा पकड़ा हुआ था। अध्याय 7 अंडे का सच। बीरबल हांफते हुए मंच पर आए और शहबाज खान के सामने खड़े हो गए। मुबारक हो शहबाज खान साहब। मुबारक हो। आपकी भविष्यवाणी सच हुई।
लेकिन एक और बड़ा चमत्कार हो गया। क्या? क्या मतलब? शहबाज खान हकलाया। बीरबल ने भीड़ की ओर मुड़कर बुलंद आवाज में घोषणा की, मेरे प्यारे देशवासियों और सम्मानित मेहमानों, तोते की भविष्यवाणी अक्षरशः सच हुई है। हमारे शहंशाह ने अंडा दिया है। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए। यह चमत्कार इतना शक्तिशाली था कि अंडा देने के तुरंत बाद ही फूट गया और उसमें से यह तंदुरुस्त मुर्गा निकला है। यह सुनते ही भीड़ में एक पल का सन्नाटा और फिर जोरदार ठहाका गूंज उठा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यह इतना अप्रत्याशित और मजेदार था कि किसी को यकीन नहीं हुआ। शहबाज खान का मुंह खुला का खुला रह गया। मुर्गा? लेकिन अंडा कहाँ है? अरे साहब, बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, अंडा तो फूट गया। अब क्या मैं शहंशाह के दिए हुए अंडे के छिलके बटोरता फिरता? आप भी कमाल करते हैं। तभी पर्दा हटा और शहंशाह अकबर बाहर आए। उनके चेहरे पर अभी भी थकान का भाव था, लेकिन उनकी आंखों में हंसी की जो चमक थी उसे छिपाना मुश्किल हो रहा था। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी और इस बार उनकी आवाज में गंभीरता आ गई। लेकिन इसमें एक बहुत गहरा राज है। आप सब सोचिए, अंडा देना तो एक मुर्गी का, यानी एक मादा का काम है। यह काम कोई पुरुष कैसे कर सकता है? यह काम सिर्फ और सिर्फ खुद खुदा ही करवा सकता है। यह इस बात का सबूत है कि हमारे शहंशाह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा है। किसी पुरुष से अंडा दिलवाना, यह तो सिर्फ ईश्वर के बस में है। तोते की भविष्यवाणी ने हमारे शहंशाह की दिव्यता को साबित कर दिया है। अब तो भीड़ पागल हो गई। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, बीरबल जिंदाबाद के नारे लगने लगे। लोगों को तर्क से ज्यादा तमाशे में मजा आ रहा था। बीरबल ने एक हास्यास्पद स्थिति को शहंशाह की महानता के सबूत में बदल दिया था। अध्याय 8, तोते का पर्दाफाश। शहबाज खान जमीन में गड़ा जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह यह नहीं कह सकता था कि यह सब झूठ है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब था दिव्य चमत्कार का अपमान करना। वह अपनी ही बिछाई बिसात में बुरी तरह फंस चुका था। लेकिन वह तोता, वह बस इतना ही बोल पाया। हाँ तोता, बीरबल ने कहा। आइए अब उस चमत्कारी तोते से ही पूछते हैं। बीरबल ने इशारा किया और सेवक सोने के पिंजरे को ले आए। बीरबल पिंजरे के पास गए। क्यों मिथु मियां, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। थी। बीरबल मुस्कुराए। लगता है इनका चमत्कार अब खत्म हो गया है। फिर वह भीड़ की ओर मुड़े। यह कोई चमत्कारी तोता नहीं है। यह एक बहुत ही होशियार और अच्छी तरह से प्रशिक्षित तोता है, लेकिन भविष्य नहीं बता सकता। यह तुम कैसे कह सकते हो? शहबाज खान ने अपनी आखिरी कोशिश की। इसने समरकंद के सौदागर वाली भविष्यवाणी सच की थी। वह भविष्यवाणी नहीं, सूचना थी, बीरबल ने खुलासा किया। जिस दिन आपने यह तोता खरीदा था, उसी दिन समरकंद का वह सौदागर आपके एक मुनीम से मिलने आया था और उसने बताया था कि वह शाम को शहंशाह से मिलने की कोशिश करेगा। यह बात आपके किसी नौकर ने सुन ली और तोते के मालिक को बता दी। और तोते के मालिक ने तोते को यह वाक्य रटा दिया। यह सब एक सोची समझी साजिश थी। बीरबल ने इशारा किया और उनके सिपाही एक दुबले-पतले आदमी को पकड़कर ले आए। यह है तोते का असली मालिक, जमाल मदारी, बीरबल ने बताया। यह अपनी आवाज बदलकर और एक विशेष तरह की सीटी बजाकर तोते से रटरटाए वाक्य बुलवा सकता है। शहंशाह अंडा देंगे वाला वाक्य भी इसे शहबाज खान साहब ने ही रटाने को कहा था,
जिसके लिए इसे 100 अशर्फियाँ दी गई थीं। जमाल मदारी ने डर के मारे सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि कैसे शहबाज खान ने उसे यह सब करने के लिए कहा था ताकि बीरबल को नीचा दिखाया जा सके। अध्याय 9 इंसाफ की हंसी। अब सारी तस्वीर पानी की तरह साफ थी। शहबाज खान का चेहरा शर्म, डर और गुस्से से सफेद पड़ गया था। उसकी सारी साजिश, उसका सारा अहंकार एक मुर्गे की बांग के नीचे दबकर रह गया था। विदेशी राजदूत अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन वे बीरबल की बुद्धिमानी से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने अपनी अपनी सरकारों को जो रिपोर्ट भेजी, उसमें अकबर के साम्राज्य की दौलत से ज्यादा उनके सलाहकार की अक्ल की तारीफ। अकबर अब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वह जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देख पूरा दरबार हंसने लगा। यह गुस्सा या नफरत की हंसी नहीं थी, यह शुद्ध मनोरंजन और राहत की हंसी थी। जब हंसी का दौर थमा, तो अकबर ने शहबाज खान की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक शरारत थी। शहबाज खान, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने हमें बहुत परेशान किया। शहबाज खान कांपता हुआ शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। सजा तो तुम्हें मिलेगी, अकबर ने कहा। तुम्हारी सजा यह है कि तुमने इस घोंसले और जश्न पर जो हजारों अशर्फियां खर्च की हैं, वह शाही खजाने से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी जायदाद से वसूली जाएंगी। और यह जो मुर्गा है, उन्होंने उस मुर्गे की ओर इशारा किया जिसे बीरबल ने अब एक सेवक को पकड़ा दिया था, यह आज से शाही मुर्गा कहलाएगा और इसकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यह सजा सुनकर दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। यह कैद या मौत से भी बड़ी सजा थी। शहबाज खान को अब जिंदगी भर उस मुर्गे को देखना पड़ता जो उसकी बेवकूफी और हार का जीता जागता प्रतीक था। अध्याय 10 दोस्ती और बुद्धिमत्ता का जश्न। उस रात अकबर और बीरबल अपने निजी कक्ष में बैठे शतरंज खेल रहे थे। कमाल कर दिया, बीरबल, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हमें यह बताओ, तुम्हें यह मुर्गे वाला ख्याल आया कैसे? बीरबल ने एक मोहरा आगे बढ़ाते हुए कहा, जहां पनाह जहर को जहर ही काटता है, और एक बेतुकी बात का जवाब उससे भी ज्यादा बेतुकी बात से ही दिया जा सकता है। जब शहबाज खान ने तर्क और विज्ञान का रास्ता छोड़कर अंधविश्वास का जाल बुना, तो मेरे पास भी उसी जाल में एक और धागा जोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने बस यह सुनिश्चित किया कि मेरा धागा उनके धागे से ज्यादा मजेदार और दमदार हो। और वह मुर्गा? अकबर ने पूछा। वह तो योजना का सबसे आसान हिस्सा था, बीरबल हंसे। मैंने अपने एक सेवक को पहले से ही पर्दों के पीछे छिपा दिया था। जैसे ही आपने अंदर जाकर कराहने का नाटक शुरू किया, उसने मुर्गे को छोड़ दिया और बांग लगाने पर मजबूर कर दिया। बाकी का काम तो लोगों की कल्पना ने कर दिया। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल, तुम सिर्फ हमारे सलाहकार नहीं, हमारे मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया भी हो। तुम्हारे बिना यह सल्तनत बहुत उबाऊ होती। और आपके बिना ऐसी चुनौतियों का क्या मजा? जहां पनाह, बीरबल ने जवाब दिया और अपनी चाल चलते हुए कहा, शाह और मात। अकबर ने अपनी हार देखकर भी मुस्कुरा दिया। आज वह शतरंज की बाजी भले ही हार गए थे, लेकिन बीरबल की मदद से उन्होंने जिंदगी और सल्तनत की एक बहुत बड़ी और मजेदार बाजी जीत ली थी। और आगरा के लोग सालों तक शहंशाह के अंडे की इस कहानी को चटखारे ले लेकर सुनाते रहे, जो इस बात का सबूत थी कि सबसे बड़ी साजिश को भी हाजिर जवाबी और एक अच्छी हंसी से मात दी जा सकती है। निश्चित रूप से। प्रस्तुत है शहंशाह अकबर और उनके संकटमोचन बीरबल पर एक विस्तृत शब्दों की महागाथा। यह कहानी उनके संबंधों की गहराई, एक साम्राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों और बुद्धि की शक्ति का एक महाकाव्य है। शहंशाह का संकटमोचन बीरबल। अध्याय 1 पीले कहर का आगमन।
सन 1578 की उमस भरी गर्मी थी। मानसून की पहली बौछारें अभी दूर थीं और हिंदुस्तान की धरती प्यासी थी। आगरा के आलीशान किले में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवान-ए-आम में बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान दरबार की कार्यवाही पर नहीं था। उनकी गहरी, चिंतामग्न आंखें यमुना के सूखे किनारे की ओर देख रही थीं, जहां धूल के बवंडर उठ रहे थे। साम्राज्य में सब कुछ ठीक नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब और भयावह खबर गंगा के मैदानी इलाकों से आ रही थी। एक रहस्यमयी बीमारी, जिसे लोग पीला कहर कह रहे थे, फसलों को बर्बाद कर रही थी। पहले धान के पौधे पीले पड़ते, फिर सूखकर राख हो जाते। गेहूं की बालियां दाना भरने से पहले ही मुरझा जातीं। यह कोई साधारण सूखा या कीटों का हमला नहीं था, यह कुछ और था, कुछ अप्राकृतिक, कुछ ऐसा जिसे देखकर सबसे अनुभवी किसान भी कांप उठते थे। वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने अपने बही खातों से नजर उठाकर कहा, आलमपनाह, कन्नौज से अवध तक लगभग 40% फसल तबाह हो चुकी है। अगर यह कहर नहीं रुका, तो आने वाले महीनों में सल्तनत को भयानक अकाल का सामना करना पड़ेगा। खजाना खाली हो सकता है और प्रजा में हाहाकार मच जाएगा। दरबार में मौजूद अन्य नवरत्न भी चिंतित थे। तानसेन की वीणा खामोश थी और अबुल फजल की कलम रुकी हुई थी। यह एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधान न तो संगीत में था, न ही इतिहास के पन्नों में। अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, हमारे हकीम और वैज्ञानिक क्या कहते हैं? इस बीमारी का कारण क्या है? मुख्य हकीम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, हमने प्रभावित पौधों की जांच की है। उन पर एक अजीब पीले रंग की धूल जमी होती है, लेकिन यह धूल क्या है, कहां से आती है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। यह न तो कोई ज्ञात फफूंद है और न ही किसी कीड़े का असर। कुछ लोग इसे आसमानी आफत, खुदा का कहर बता रहे हैं। खुदा का कहर, यह शब्द अकबर के कानों में तीर की तरह चुभा। वह जानते थे कि ऐसी अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। एक साम्राज्य जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को जोड़कर बनाया था, वह अंधविश्वास और भय की नींव पर नहीं टिक सकता था। उनकी आंखें दरबार में उस एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, जो अक्सर सबसे बड़ी उलझनों में भी शांत रहता था। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? इस पीले कहर पर तुम्हारी क्या राय है? बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, आगे बढ़े। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी। आलमपनाह, जब इंसान की समझ खत्म होती है, तो वह उसे खुदा का नाम दे देता है। कहर जमीन पर है, तो इसका कारण भी जमीन पर ही होगा, आसमान में नहीं। मुझे लगता है कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हमला है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हमला? यह कैसे हो सकता है? कोई फसलों पर कैसे हमला कर सकता है? एक कट्टरपंथी मौलवी, मिर्जा फरीद, जो अकबर की उदार नीतियों से जलता था, खड़ा हुआ। यह एक हिंदू की जुर्रत तो देखिए, शहंशाह। यह हर बात में साजिश देखता है। यह साफ तौर पर खुदा का गज़ब है, जो हमारे शहंशाह की दीन-ए-इलाही जैसी विधर्मी नीतियों के कारण नाजिल हुआ है। कई अन्य दरबारियों ने भी मिर्जा फरीद की हाँ में हाँ मिलाई। दबाव बढ़ रहा था। अकबर जानते थे कि बीरबल की बात में दम हो सकता है, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, बीरबल, अकबर ने कहा। अगर यह साजिश है, तो इसे साबित करो। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। इस पीले कहर का सच सामने लाओ, वरना हमें भी मानना पड़ेगा कि यह हमारे ही कर्मों का फल है। यह सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, यह बीरबल के अस्तित्व की परीक्षा थी।
अगर वह असफल हुए तो न केवल उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी, बल्कि शहंशाह की सत्ता और साम्राज्य की एकता भी खतरे में पड़ जाएगी। अध्याय 2 गिद्ध का उपदेश। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालात और बदतर होते गए। पीला कहर अब बुंदेलखंड और मालवा की ओर बढ़ रहा था। भूख और निराशा से त्रस्त किसानों के झुंड शहरों की ओर पलायन करने लगे। आगरा की गलियों में उदास और भूखे चेहरों की भीड़ बढ़ने लगी। इसी निराशा के माहौल में एक नए संत का उदय हुआ। उसका नाम था पीर जुल्फिकार शाह। वह एक करिश्माई और आग उगलने वाला उपदेशक था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, भेदती हुई आंखें और जोशीली आवाज लोगों पर जादू कर देती थी। वह गांवों और कस्बों में घूम घूम कर उपदेश देता। उसका संदेश सरल और खतरनाक था। ऐ खुदा के बंदों, क्या तुम देखते नहीं कि यह पीला कहर क्या है? यह अल्लाह का अजाब है। यह उस बादशाह पर नाजिल हुआ है जो काफिरों को अपने सीने से लगाता है, जो एक हिंदू औरत को अपनी मलिकाए हिंदुस्तान बनाए हुए है और जिसका सबसे करीबी सलाहकार भी एक हिंदू है। यह बीरबल नाम का शैतान है जो शहंशाह को गुमराह कर रहा है। जब तक सल्तनत की जमीन इन नापाक कदमों से पाक नहीं होगी, तब तक यह कहर बढ़ता रहेगा। उसकी बातें भूखे और हताश लोगों के दिलों में आसानी से घर कर रही थीं। जो लोग कल तक अकबर को अपना अन्नदाता मानते थे, वे अब उन्हें शक की निगाह से देखने लगे थे। पीर जुल्फिकार की लोकप्रियता जंगल की आग की तरह फैल रही थी। उसके हजारों अनुयायी बन गए थे, जो उसे एक सच्चा संत और अपना रक्षक मानते थे। अकबर तक यह खबरें पहुंच रही थीं और उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। यह सिर्फ एक धार्मिक उपदेशक नहीं था, वह उनकी सत्ता को सीधे चुनौती दे रहा था। एक शाम अकबर और बीरबल अकेले छत पर टहल रहे थे। बीरबल, यह जुल्फिकार शाह कौन है? कहाँ से आया है यह? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, मैंने पता लगवाया है, बीरबल ने जवाब दिया। कुछ साल पहले तक वह गुजरात का एक मामूली मौलवी था। फिर अचानक गायब हो गया और अब इस नए रूप में प्रकट हुआ है। उसकी तकरीरों में जहर है, लेकिन उसकी आंखों में लालच है। मुझे यकीन है कि वह सिर्फ एक मोहरा है। असली खिलाड़ी कोई और है जो पर्दे के पीछे से यह खेल खेल रहा है। कौन हो सकता है? कोई ऐसा जिसे मुगल सल्तनत की मजबूती से सबसे ज्यादा तकलीफ हो। कोई ऐसा जो हमें अंदर से तोड़कर कमजोर करना चाहता हो। बीरबल की नजरें दक्षिण पश्चिम की ओर टिक गईं, गुजरात की दिशा में। उसी रात एक गुप्तचर ने एक और परेशान करने वाली खबर दी। पीर जुल्फिकार के शिविर में गुजरात के सुल्तान मुज़फ्फर शाह तृतीय के कुछ संदिग्ध दूत देखे गए हैं। मुज़फ्फर शाह, जिसे अकबर ने कुछ साल पहले हराकर गद्दी से हटाया था, मौके की तलाश में था। अब तस्वीर साफ हो रही थी। यह एक त्रिस्तरीय हमला था। आर्थिक हमला, पीले कहर से फसलों को बर्बाद करना। सामाजिक हमला, पीर जुल्फिकार के जरिए धार्मिक नफरत फैलाना और जनता को शहंशाह के खिलाफ भड़काना। राजनीतिक हमला, जब साम्राज्य अंदर से खोखला हो जाए तो गुजरात के सुल्तान का बाहरी आक्रमण। यह एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे निकलना लगभग असंभव लग रहा था। अध्याय 3 सलाहकार का अंतर्धान। एक महीना बीतने को था। बीरबल के हाथ अभी भी खाली थे। वह यह तो समझ गए थे कि साजिश क्या है, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वह यह साबित नहीं कर सकते थे कि पीला कहर कोई दैवीय आपदा नहीं, बल्कि इंसानी करतूत है। दरबार में उनके दुश्मन मिर्जा फरीद और उसके साथी हर रोज उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। देखिए जहांपनाह, 1 महीना होने को आया। आपका चतुर सलाहकार अभी तक आसमान से आई बला का जमीनी सबूत नहीं ढूंढ पाया।
अकबर पर दबाव असहनीय हो गया था। एक तरफ भूखी प्रजा, दूसरी तरफ भड़कती धार्मिक भावनाएं और तीसरी तरफ दरबारियों का दबाव। उन्हें लगने लगा था कि शायद उन्हें अपनी उदारवादी नीतियों की कीमत चुकानी पड़ रही है। एक रात बीरबल अकबर के निजी कक्ष में पहुंचे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। आलमपनाह, मुझे महल छोड़कर जाना होगा। अकबर चौंक गए। जाना होगा? इस मुश्किल घड़ी में तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? बीरबल, छोड़कर नहीं जहांपनाह। इस समस्या का हल इन महलों की दीवारों के भीतर बैठकर नहीं मिलेगा। मुझे वहां जाना होगा जहां यह कहर फैल रहा है, उन लोगों के बीच रहना होगा जो इसे झेल रहे हैं, और उन शैतानों के करीब पहुंचना होगा जो इसे फैला रहे हैं। मुझे भेष बदलकर, अपनी पहचान छिपाकर काम करना होगा। अकबर को यह योजना खतरनाक लगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अगर मैं यहीं रहा तो हम सबको सब कुछ खोना पड़ेगा जहांपनाह। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मुझे कुछ हफ्तों के लिए मर जाने दीजिए। दुनिया को यह लगने दीजिए कि बीरबल हार गया, कि वह शहंशाह का क्रोध झेल नहीं पाया और भाग गया। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा। उनमें डर नहीं, बल्कि एक योजना की चमक थी। बहुत भारी मन से अकबर इस खतरनाक खेल के लिए राजी हो गए। अगले दिन दरबार में एक घोषणा की गई, चूंकि सलाहकार बीरबल 1 महीने में पीले कहर का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहे हैं और सल्तनत में फैली अशांति के लिए भी परोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं, इसलिए शहंशाह हिंद ने उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया है और उन्हें तुरंत आगरा छोड़कर जाने का हुक्म दिया है। यह खबर सुनकर बीरबल के दुश्मनों ने जश्न मनाया। पीर जुल्फिकार ने अपने उपदेश में कहा, देखो, खुदा का इंसाफ। पहला शैतान गिर गया। जल्द ही पूरी सल्तनत पाक हो जाएगी। आम जनता को भी लगा कि बीरबल की विफलता के कारण ही यह सब हुआ। बीरबल, एक वफादार सेवक, रातों-रात सल्तनत की नजरों में एक खलनायक बन गया। वह चुपचाप एक साधारण मुसाफिर के कपड़ों में रात के अंधेरे में आगरा से निकल गया। किसी को नहीं पता था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अध्याय 4, जुलाहे के धागे। बीरबल आगरा से निकलकर कन्नौज पहुंचे, जो पीले कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था। उन्होंने अपना भेष पूरी तरह बदल लिया था। अब वह सलाहकार बीरबल नहीं, बल्कि रहीम चाचा थे, एक बूढ़ा, गरीब जुलाहा, जिसकी आंखों में दुनिया देखने का तजुर्बा और बातों में गांव की मिठास थी। उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली और अपना करघा लगाकर सूत काटने और कपड़े बुनने का काम शुरू कर दिया। एक जुलाहे का भेष एकदम सटीक था। जुलाहे गांवों और कस्बों के ताने बाने का हिस्सा होते हैं। वे सबकी सुनते हैं, सबकी देखते हैं, पर कोई उन पर ध्यान नहीं देता। रहीम चाचा के रूप में बीरबल ने वही किया। वह दिन भर काम करते और शाम को गांव की चौपाल पर, चाय की दुकान पर या नदी के घाट पर लोगों की बातें सुनते। उन्होंने देखा कि पीर जुल्फिकार के आदमी हर जगह मौजूद थे। वे न केवल भड़काऊ भाषण देते थे, बल्कि गरीबों में पैसा और अनाज भी बांटते थे। बीरबल को यह अजीब लगा। एक फकीर के पास इतना धन कहां से आ रहा था? उन्होंने देखा कि बांटे जाने वाले सिक्के आम मुगल सिक्के नहीं थे, उन पर गुजरात की टकसाल की मुहर थी। पहला सबूत मिल चुका था। फिर उन्होंने पीले कहर के फैलने के तरीके पर गौर किया। यह अजीब तरह से फैलता था। एक ही खेत में कुछ हिस्से पूरी तरह बर्बाद हो जाते थे, जबकि कुछ हिस्से हरे भरे रहते थे। यह किसी प्राकृतिक बीमारी जैसा नहीं लगता था। एक रात चांदनी में वह एक प्रभावित खेत के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि 2 लोग चुपके से खेत में कुछ छिड़क रहे थे। उनके हाथों में छोटी छोटी थैलियां थीं।
बीरबल छिप गए और उनके जाने का इंतजार किया। जब वे चले गए तो बीरबल उस जगह पर गए। जमीन पर वही रहस्यमयी पीली धूल पड़ी थी। उन्होंने सावधानी से उस धूल का एक नमूना एक कपड़े में बांध लिया। अब उन्हें यकीन हो गया था, यह खुदा का कहर नहीं बल्कि इंसानों द्वारा फैलाया गया जहर था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने उन दोनों आदमियों का पीछा किया। वे पीर जुल्फिकार के शिविर में जाते थे। बीरबल एक गरीब जुलाहे के भेस में कंबल बेचने के बहाने शिविर के अंदर जाने में कामयाब हो गए। उन्होंने देखा कि शिविर के पीछे एक बड़े तंबू में दर्जनों लोग बोरियों से इस पीली धूल को छोटी छोटी थैलियों में भर रहे थे। साजिश का पूरा तानाबाना अब उनकी आंखों के सामने था। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं था, उन्हें इस जहर का तोड़ ढूंढना था और पूरी साजिश को शहंशाह और जनता के सामने बेनकाब करना था। अध्याय 5 पीली धूल का रहस्य। बीरबल जानते थे कि इस पीली धूल की जांच के लिए उन्हें एक विशेषज्ञ की जरूरत है। आगरा के शाही हकीमों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनमें से कुछ मिर्जा फरीद के प्रभाव में हो सकते थे। उन्हें याद आया कि बनारस के पास एक एकांत आश्रम में एक बूढ़े वनस्पति शास्त्री और वैद्य रहते थे, जिनका नाम था आचार्य ज्ञानेंद्र। वे जड़ी बूटियों और रसायनों के महान ज्ञाता थे, लेकिन दरबारी राजनीति से दूर रहते थे। बीरबल रहीम चाचा के भेस में बनारस की ओर निकल पड़े। एक लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद वे आचार्य के आश्रम पहुंचे। आचार्य ज्ञानेंद्र ने बूढ़े जुलाहे को देखा और उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक को पहचान लिया। तुम कोई साधारण जुलाहे नहीं हो, आचार्य ने कहा। तुम्हारी आंखें सवाल पूछ रही हैं। बीरबल ने अपनी असली पहचान बताए बिना उन्हें पीली धूल का नमूना दिखाया और पूरी कहानी बताई। आचार्य ने उस धूल को ध्यान से देखा, उसे सूंघा और फिर विभिन्न जड़ी बूटियों के रसों में उसकी जांच की। कई घंटों की गहन पड़ताल के बाद उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध के भाव एक साथ उभरे। यह शैतान की रचना है, आचार्य ने कहा। यह कोई प्राकृतिक धूल नहीं है। इसे गंधक, संखिया, आर्सेनिक और कुछ अज्ञात पौधों के पराग को मिलाकर बनाया गया है। यह इतना घातक है कि यह न केवल पौधे को सुखा देता है, बल्कि जमीन को भी लंबे समय के लिए बंजर बना देता है। क्या इसका कोई तोड़ है? बीरबल ने उम्मीद से पूछा। आचार्य ने कुछ देर सोचा। हाँ, है। प्रकृति में हर जहर का तोड़ मौजूद होता है। नीम का तेल, गौमूत्र और तुलसी के पत्तों का एक विशेष मिश्रण अगर सही अनुपात में बनाकर छिड़का जाए तो यह इस जहर के असर को खत्म कर सकता है और जमीन को फिर से उपजाऊ बना सकता है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उनके पास अब साजिश का सबूत भी था और उसका समाधान भी। उन्होंने आचार्य से वह मिश्रण बनाने की विधि सीखी और उनका धन्यवाद करके वापस कन्नौज की ओर लौट पड़े। अब समय था शहंशाह को संदेश भेजने का। लेकिन सीधे संदेश भेजना खतरनाक हो सकता था। उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने एक खूबसूरत चादर बुनी। उस चादर पर उन्होंने धागों से एक सांकेतिक चित्रकारी की, एक गिद्ध, पीर जो एक सांप गुजरात के साथ मिलकर एक सूरज मुगल सल्तनत को निगलने की कोशिश कर रहा था, और नीचे एक जुलाहा बीरबल एक विशेष पौधे तोड़ को हाथ में लिए खड़ा था। यह चादर उन्होंने अपने एक भरोसेमंद गुप्तचर के हाथों आगरा भेजी, इस निर्देश के साथ कि यह सीधे मलिका जोधाबाई तक पहुंचाई जाए। वह जानते थे कि मलिका उन संकेतों को समझ जाएंगी और शहंशाह तक संदेश पहुंचा देंगी। अध्याय 6 शहंशाह की चाल। आगरा में अकबर की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ रही थी। बीरबल के जाने के बाद वह अकेले पड़ गए थे।
पीर जुल्फिकार का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उसने घोषणा कर दी थी कि अगले जुम्मे को वह दिल्ली के पास एक विशाल सभा करेगा और शहंशाह से सत्ता छोड़ने की मांग करेगा। उसने दावा किया कि उस दिन वह एक ऐसा चमत्कार दिखाएगा जिससे साबित हो जाएगा कि खुदा उसके साथ है। तभी जोधाबाई वह रहस्यमयी चादर लेकर अकबर के पास पहुंची। अकबर ने चादर को देखा। पहले तो वह कुछ नहीं समझे, लेकिन फिर उनकी नजरें उस जुलाहे पर पड़ी। वह समझ गए, यह बीरबल का संदेश था। उनका संकटमोचन जीवित था और उसने साजिश की गुत्थी सुलझा ली थी। अकबर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने तुरंत अपने सबसे वफादार सेनापति राजा मान सिंह को बुलाया और उसे वह चादर दिखाई। मान सिंह भी बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल थे। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। अकबर ने एक सार्वजनिक घोषणा की, हम पीर जुल्फिकार शाह की शक्ति को स्वीकार करते हैं। हम अगले जुम्मे को उनकी सभा में उपस्थित होंगे। अगर वे सच में कोई चमत्कार दिखा सके और यह साबित कर सके कि यह कहर खुदा की तरफ से है, तो हम सल्तनत का ताज उनके हवाले करने को तैयार हैं। इस घोषणा से पूरे साम्राज्य में तहलका मच गया। बीरबल के दुश्मनों को लगा कि अकबर ने हार मान ली है। पीर जुल्फिकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसकी जीत निश्चित है। लेकिन यह अकबर की एक चाल थी। उन्होंने मान सिंह को एक बड़ी सेना के साथ गुप्त रूप से दिल्ली के आसपास के जंगलों में छिपा दिया। उन्होंने आचार्य ज्ञानेंद्र द्वारा बताए गए मिश्रण को भारी मात्रा में तैयार करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने गुप्तचरों का जाल बिछा दिया ताकि पीर जुल्फिकार और गुजरात के सुल्तान के बीच किसी भी संपर्क पर नजर रखी जा सके। शहंशाह अब शिकारी बन चुके थे और शिकार खुद उनके जाल की तरफ बढ़ रहा था। अध्याय 7 रंगमंच का खेल। जुम्मे का दिन आ गया। दिल्ली के बाहर एक विशाल मैदान में लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। पीर जुल्फिकार शाह एक ऊंचे मंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर विजय का घमंड साफ झलक रहा था। उसके अनुयायी नारे लगा रहे थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव और उन्माद था। तय समय पर शहंशाह अकबर अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक शांत स्वीकृति का भाव था जिसने पीर को और भी आत्मविश्वासी बना दिया। शहंशाह हिंद पीर ने अपनी गरजती आवाज में कहा, आज आप अपनी आंखों से देखेंगे कि अल्लाह की ताकत किसके साथ है। मैंने एक खेत को अपनी दुआओं से सुरक्षित रखा है, जबकि उसके चारों ओर के खेत पीले कहर से बर्बाद हो गए हैं। मैं अभी अपनी दुआओं से उस बर्बाद खेत को फिर से हरा भरा कर दूंगा। यह मेरा चमत्कार होगा। उसने अपने आदमियों को एक पास के खेत की ओर इशारा किया जो पूरी तरह से पीला और सूखा पड़ा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें स्वीकार है पीर साहब, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है। चमत्कार देखने से पहले हम अपने एक पुराने गरीब सेवक को आपसे मिलवाना चाहते हैं। सब हैरान थे। इस मौके पर अकबर किस सेवक को मिलवाना चाहते थे? तभी भीड़ को चीरता हुआ एक बूढ़ा कमजोर सा जुलाहा रहीम चाचा मंच की ओर बढ़ा। बीरबल को इस रूप में देखकर कोई पहचान नहीं पाया। यह कौन है? पीर जुल्फिकार ने घृणा से पूछा। यह रहीम चाचा हैं, अकबर ने कहा। एक गरीब जुलाहा, लेकिन खुदा का नेक बंदा। यह भी एक छोटा सा करतब दिखाना चाहता है। बीरबल यानी रहीम चाचा ने अपने झोले से एक छोटी सी मटकी निकाली। पीर साहब, आप तो बड़े चमत्कारी हैं। मैं तो एक अदना सा इंसान हूं। आपके चमत्कार से पहले मुझे बस इस सूखे खेत की मिट्टी को अपनी इस मटकी के पानी से छूने की इजाजत दीजिए। पीर जुल्फिकार हंसा। एक मटकी पानी से क्या होगा?
ले जाओ, अपनी हसरत पूरी कर लो। बीरबल धीरे धीरे उस सूखे खेत में गए और मटकी से वह उसके चमत्कारी मिश्रण नीम, गौमूत्र, तुलसी, मिट्टी पर छिड़कने लगे। अध्याय 8 पर्दाफाश। जैसे ही बीरबल ने वह मिश्रण छिड़का, पीर जुल्फिकार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह समझ गया कि उसका राज खुल चुका है। बीरबल अब सीधे पीर की ओर मुड़े और अपनी कांपती हुई आवाज को बदलकर अपनी असली दमदार आवाज में बोले, क्यों पीर साहब, आपका चेहरा पीला क्यों पड़ गया? क्या आपको डर है कि इस पानी से आपका जहर बेअसर हो जाएगा? यह कहकर उन्होंने अपनी नकली दाढ़ी और पगड़ी उतार फेंकी। मंच के नीचे खड़ी भीड़ और दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल, सलाहकार बीरबल की आवाजें गूंज उठीं। जी हाँ, मैं बीरबल हूँ, उन्होंने गर्जना की। और मैं आज तुम्हारे चमत्कारों का नहीं, तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश करने आया हूँ। बीरबल ने भीड़ को संबोधित किया, ऐ हिंदुस्तान के मासूम लोगों, जिसे तुम खुदा का कहर समझ रहे हो, वह इस ढोंगी पीर द्वारा फैलाया गया जहर है। यह पीली धूल एक धीमा जहर है जिसे इसने गुजरात के सुल्तान, हमारे दुश्मन मुज़फ़्फ़र शाह के साथ मिलकर तैयार करवाया है, ताकि हमारी सल्तनत को भूखा मारकर कमजोर किया जा सके। यह सुनते ही पीर जुल्फिकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अकबर के अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया। तभी राजा मान सिंह के सैनिक जंगलों से बाहर निकले और उन्होंने पीर के पूरे शिविर को घेर लिया। पीर के वे आदमी जो खेतों में जहर छिड़कते थे और गुजरात से आए दूत रंगे हाथों पकड़े गए। उनके तंबुओं से जहरीली पीली धूल की बोरियां और गुजरात की मुहर वाले सोने के सिक्कों से भरे संदूक बरामद हुए। सबूत अकाट्य थे। जनता की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा उठ गया। उनका गुस्सा और घृणा अब ढोंगी पीर की ओर मुड़ गई। जिस भीड़ ने उसे संत बनाया था, वही अब उसे शैतान कह रही थी। अध्याय 9 संकट मोचन। साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। पीर जुल्फिकार शाह और साथियों को देशद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया गया। गुजरात के सुल्तान को जब यह खबर मिली तो वह इतना भयभीत हुआ कि उसने तुरंत अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए माफी का पैगाम भेजा। अब सबसे बड़ी चुनौती थी पीले कहर से तबाह हुई जमीन को फिर से ठीक करना। अकबर ने बीरबल की सलाह पर आचार्य ज्ञानेंद्र के बताए मिश्रण को लाखों मटकियों में तैयार करवाया। शाही खजाने से पैसा खर्च किया गया और सेना की मदद से उस मिश्रण को गांव-गांव, खेत-खेत तक पहुंचाया गया। किसानों को सिखाया गया कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार होने लगा। जो जमीन बंजर हो चुकी थी, उसमें फिर से हरियाली लौटने लगी। मुरझाए हुए पौधे फिर से जी उठे। लोगों ने देखा कि असली चमत्कार किसी ढोंगी की दुआओं में नहीं, बल्कि बुद्धि, विज्ञान और सही कर्म में है। अकाल का खतरा टल गया। सल्तनत एक भयानक संकट से उबर चुकी थी। इस पूरी घटना ने अकबर की सत्ता को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दिया। जनता समझ गई कि उनका शहंशाह न केवल सहिष्णु और न्यायप्रिय है, बल्कि किसी भी संकट से अपने लोगों की रक्षा करने में भी सक्षम है। और बीरबल अब सिर्फ एक चतुर सलाहकार नहीं थे, वह शहंशाह के संकटमोचन बन गए थे। अध्याय 10 दोस्ती की नई सुबह। उस शाम आगरा के किले की छत पर यमुना की ठंडी हवा बह रही थी। आसमान साफ था और चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। अकबर और बीरबल एक बार फिर अकेले थे। बीरबल, आज तुमने सिर्फ सल्तनत को नहीं बचाया, अकबर ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरे विश्वास को बचाया है। एक पल के लिए मैं भी डगमगा गया था। मुझे लगने लगा था कि शायद मुझसे कोई भूल हुई है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा संकट में ही होती है।
और आपने उस परीक्षा को पार किया। आपने मुझ पर भरोसा किया, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन तुमने अपनी जान जोखिम में डाली, बदनामी सही, एक खलनायक का चोला पहना। क्यों? अकबर ने पूछा। बीरबल ने यमुना की लहरों की ओर देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि एक सलाहकार का धर्म सिर्फ सलाह देना नहीं होता, आलमपना। उसका धर्म होता है अपने शहंशाह और अपनी सल्तनत के लिए ढाल बनना। कभी बुद्धि की ढाल, कभी गुमनामी की, और कभी बदनामी की भी। संकट को हरने के लिए कभी कभी खुद संकट का रूप लेना पड़ता है। अकबर ने आगे बढ़कर अपने दोस्त और सलाहकार को गले लगा लिया। यह दो इंसानों का मिलन नहीं था, यह एक शहंशाह का अपने प्रतिभा को समझ नहीं पाए। तुम्हारी कला जादू से भी बढ़कर है, क्योंकि यह कल्पना और ज्ञान का संगम है। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारियों की ओर क्रोध से देखा, जिन्होंने उन्हें गुमराह किया था। वे शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उपसंहार। अकबर ने ईश्वर दास को न केवल अपना शाही चित्रकार बनाया, बल्कि उसे बहुत सा धन और सम्मान भी दिया। उन्होंने एक नई कार्यशाला स्थापित करने का आदेश दिया, जहां ईश्वर दास जैसे कलाकार कला और विज्ञान के नए प्रयोग कर सकें। उस रात अकबर और बीरबल छत पर टहल रहे थे। चांदनी रात में आगरा का किला नहाया हुआ था। बीरबल, अकबर ने कहा, आज तुमने केवल एक कलाकार को नहीं बचाया, बल्कि मुझे भी अज्ञानता के अंधकार से बचाया है। हम जिसे समझ नहीं पाते, उसे जादू या शैतान का नाम दे देते हैं। ज्ञान का प्रकाश ही ऐसे वहमों को दूर कर सकता है। बीरबल मुस्कुराए। सत्य है जहांपना। डर हमेशा अज्ञानता से पैदा होता है। सच्चा शासक वही है जो न केवल अपनी प्रजा के लिए, बल्कि स्वयं के लिए भी ज्ञान के द्वार खुले रखता है। दोनों मित्र देर तक ब्रह्मांड के रहस्यों, कला की शक्ति और ज्ञान के महत्व पर बातें करते रहे। वह जादुई चित्र आज भी शाही संग्रह का सबसे अनमोल हिस्सा माना जाता है, न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि उस कहानी के लिए जो वह बयां करता था, अज्ञान पर ज्ञान की विजय की कहानी। कहानी 2, न्याय की परछाई। प्रस्तावना। शहंशाह अकबर का न्याय पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। उनके दरबार, दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास में हर दिन दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। अकबर हर मामले को बड़ी गंभीरता से सुनते और यह सुनिश्चित करते कि किसी के साथ अन्याय न हो। लेकिन कभी कभी ऐसे मामले भी आ जाते थे जो उनकी बुद्धि को भी चकरा देते थे। ऐसा ही एक मामला एक दोपहर उनके सामने पेश हुआ। मामला दो भाइयों, रहीम और करीम, के बीच संपत्ति के बंटवारे का था। उनके पिता अब्दुल्ला शहर के एक धनी व्यापारी थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। अब्दुल्ला अपनी बुद्धिमत्ता के साथ साथ अपनी सनक के लिए भी जाने जाते थे। मामला पेश करने वाले शाही काजी ने बताया, आलमपनाह, यह एक बहुत ही विचित्र मामला है। व्यापारी अब्दुल्ला ने अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयत लिखी है, जो सभी गवाहों के सामने प्रमाणित है। लेकिन वसीयत की शर्त इतनी अजीब है कि उसका फैसला करना लगभग असंभव है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, ऐसी क्या शर्त है उस वसीयत में? काजी ने वसीयत पढ़कर सुनाई, मैं, अब्दुल्ला, अपनी पूरी संपत्ति, जिसमें सोना, जवाहरात और जमीन शामिल है, अपने उस बेटे को दूंगा, जिसकी परछाई आने वाली पूर्णिमा के ठीक दोपहर में शहर के बाहर वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गड़े खजाने के संदूक पर पहले पड़ेगी। पूरा दरबार इस अजीब शर्त को सुनकर हैरान रह गया। यह कैसी वसीयत थी? संपत्ति का बंटवारा योग्यता, उम्र या जरूरत के आधार पर नहीं, बल्कि परछाई के आधार पर। विवाद की जड़। काजी ने आगे बताया, जहांपनाह, वसीयत के अनुसार पूर्णिमा के दिन दोनों भाई,
रहीम और करीम गांव के बड़े बुजुर्गों और एक शाही अहलकार के साथ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। ठीक दोपहर के समय जब सूरज सिर पर था, दोनों भाई पेड़ के पास इस तरह खड़े हुए कि उनकी परछाई उस जगह की ओर पड़े जहां संदूक गड़ा था। समस्या यह है, काजी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, कि दोनों भाई दावा कर रहे हैं कि उनकी परछाई पहले पड़ी। छोटा भाई करीम कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी परछाई ने जमीन पर बने निशान को पहले छुआ। बड़ा भाई रहीम इस बात से इनकार करता है और कहता है कि उसकी परछाई लंबी थी और वही पहले पहुंची। वहां मौजूद गवाह भी बंटे हुए हैं। कुछ करीम के पक्ष में हैं, कुछ रहीम के। सूरज की तेज रोशनी और परछाइयों की हल्की सी हलचल के कारण कोई भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। अब यह मामला आपके न्याय के लिए यहाँ आया है। अकबर ने दोनों भाइयों को देखा। बड़ा भाई रहीम शांत और गंभीर दिख रहा था। छोटा भाई करीम भावुक और उत्तेजित लग रहा था। रहीम अकबर ने पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? रहीम ने अदब से झुककर कहा, शहंशाह, मेरे वालिद एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन बुढ़ापे में उनकी समझ थोड़ी अजीब हो गई थी। यह वसीयत ही बेतुकी है। परछाई से किसी का हक कैसे तय हो सकता है? मैं बड़ा बेटा हूं, मैंने अपने पिता के कारोबार में हमेशा उनका साथ दिया। पारंपरिक नियमों के अनुसार संपत्ति का बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। करीम को भी उसका उचित हिस्सा मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब अकबर ने करीम से पूछा। करीम की आंखों में आंसू थे। नहीं जहांपना, यह झूठ बोल रहा है। मेरे पिता जानते थे कि रहीम लालची है, इसीलिए उन्होंने यह शर्त रखी। वह एक परीक्षा थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी परछाई उस निशान पर पहले पड़ी थी। यह पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। अकबर एक दुविधा में पड़ गए। रहीम की बात तर्कसंगत लग रही थी। वसीयत वास्तव में अजीब थी। उसे रद्द करके पारंपरिक तरीके से बंटवारा करना सबसे आसान रास्ता था। लेकिन करीम की बातों में सच्चाई की एक टीस थी। क्या पता उसके पिता ने सचमुच कोई गहरा सोचकर यह शर्त रखी हो। एक मृतक की अंतिम इच्छा का सम्मान करना भी उनका कर्तव्य था। कोई ठोस सबूत नहीं था। गवाह बंटे हुए थे। परछाइयों का कोई निशान बाकी नहीं था। न्याय कैसे किया जाए? अकबर ने दरबार में बैठे अपने नवरत्नों की ओर देखा। सबकी नजरें झुकी हुई थीं। यह एक ऐसी गुत्थी थी जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था। अंत में उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। उनकी उंगलियां उनकी दाढ़ी पर धीरे धीरे घूम रही थीं। बीरबल, अकबर ने कहा, पूरा दरबार खामोश है। केवल तुम ही हो जो इस अंधेरे में रोशनी की कोई किरण दिखा सकते हो। तुम्हारी क्या राय है? बीरबल का हस्तक्षेप। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने शहंशाह, दोनों भाइयों और काजी को ध्यान से देखा। आलमपनाह, बीरबल ने कहा, यह मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। यह केवल परछाई का नहीं बल्कि नियत का भी मामला है। व्यापारी अब्दुल्ला सनकी हो सकते हैं, पर मूर्ख नहीं थे। उन्होंने यह वसीयत सोच समझकर ही लिखी होगी। न्याय करने से पहले हमें उस सोच को समझना होगा। बीरबल ने अकबर से अनुरोध किया, जहांपनाह, मुझे इस मामले की तह तक जाने के लिए 2 दिन का समय और दोनों भाइयों से अकेले में बात करने की अनुमति चाहिए। अकबर ने सहर्ष अनुमति दे दी। वे जानते थे कि अगर कोई इस गुत्थी को सुलझा सकता है तो वह बीरबल ही हैं। बीरबल सबसे पहले छोटे भाई करीम से मिले। करीम बहुत भावुक था और बार बार यही दोहरा रहा था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है।
बीरबल ने उसे शांत किया और उस दिन की घटना के बारे में विस्तार से पूछा। करीम ने बताया कि कैसे वह सूरज की स्थिति को देख रहा था और अपनी परछाई को लंबा करने के लिए थोड़ा उचक भी रहा था। उसकी बातों में सरलता और सच्चाई झलक रही थी। इसके बाद बीरबल बड़े भाई रहीम से मिले। रहीम बहुत शांत और संयमित था। उसने फिर से वही तर्क दोहराया कि वसीयत ही गलत है और उसे रद्द कर देना चाहिए। बीरबल ने उससे पूछा, रहीम, तुम्हारे पिता ने ऐसी अजीब वसीयत क्यों लिखी होगी? क्या उनका तुम दोनों में से किसी पर अधिक स्नेह था? रहीम ने उत्तर दिया, वे हम दोनों से प्यार करते थे, लेकिन करीम छोटा है, इसलिए उसे लेकर ज्यादा चिंतित रहते थे। शायद इसीलिए यह बचकानी शर्त रखी ताकि किस्मत उसका साथ दे दे। रहीम की बातों में तर्क था, लेकिन बीरबल को उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता महसूस हुई। वह कुछ छिपा रहा था।